नमस्कार। हम डॉक्टर सपुंती आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर बातचीत लगातार मुश्किल होने जा रही है। दूसरी तरफ दोनों देश सैन्य तैयारी भी तेज कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध अब तय है या फिर कूटनीति और बातचीत आखिरी समय में इस बड़े संघर्ष को रोक पाएगी। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव क्यों बढ़ रहा है, अमेरिका युद्ध की तैयारी कैसे कर रहा है, ईरान किस तरह जवाबी तैयारी कर रहा है, बातचीत फेल क्यों हो सकती है और अगर बातचीत टूट गए तो आगे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी की वजह क्या है। अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से लगातार बनी हुई है। इसका मुख्य विवाद है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, मध्य पूर्व में ईरान समर्थित संगठन, अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध, तेल और समुद्री रास्ते पर तनाव, मिसाइल और ड्रोन क्षमता। अमेरिका का कहना है कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। वही ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और अमेरिका उसकी सरकार और अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहता है। हाल की बातचीत में कुछ प्रगति जरूर हुई, लेकिन कोई बड़े मुद्दे पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। क्या युद्ध अब तय है? फिलहाल युद्ध पूरी तरह तय नहीं माना जा रहा है, लेकिन खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों देश अभी भी सीधे बड़े युद्ध से बचना चाहता है। हाल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि बातचीत के जरिए किसी समझौते की कोशिश जारी है और युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थ देश भी सक्रिय है, लेकिन स्थिति बेहद नाजुक है क्योंकि दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। दोनों तरफ कट्टरपंथी दबाव बढ़ रहा है। इजराइल ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है। ईरान परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह छोड़ने को तैयार नहीं। कोई भी छोटी सैन्य घटना बड़ा युद्ध में बदल सकती है, यानी स्थिति बारूद के ढेर जैसे बना चुका है। अमेरिका युद्ध की तैयारी कैसे कर रहा है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मजदूरी बढ़ा दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार विमान वाहक युद्ध तोप तैनात किया गया, लड़ाकू विमान और बम वर्षक भेजे गए हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम मजबूत किया गया, खाड़ी क्षेत्र में नौसैनिक बढ़ाई गया, साइबर और खुफिया ऑपरेशन तेज किया गया, इजराइल और खाड़ी देशों के साथ संबंध बढ़ाया गया है। अमेरिका की रणनीति के मुख्य उद्देश्य है ईरान को परमाणु हथियार से रोकना, अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सहयोगियों की रक्षा, तेल आपूर्ति मार्ग खुले रखना, ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाना। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के बड़े हिस्से के तेल इसी समुद्री रास्ता से गुजरता है। अगर यह संकट बढ़ाता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती है। ईरान युद्ध की तैयारी कैसे कर रहा है। ईरान जानता है कि वह सीधे पारंपरिक युद्ध में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए ईरान की रणनीति अलग है। ईरान की तैयारी में शामिल है एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करना, मिसाइल और ड्रोन क्षमता बढ़ाना, क्षेत्रीय सहयोगी संगठन को सक्रिय करना, खाड़ी क्षेत्र में नौसैनिक तैयारी, साइबर युद्ध क्षमता, भूमिगत सैन्य ठिकानों का उपयोग। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो सकता है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति है। युद्ध की स्थिति में ईरान निशाना बना सकता है मध्य पूर्व में अमेरिका सैन्य आपदा, इजराइल के रणनीतिक ठिकाने, खाड़ी देशों के तेल संग्रह, तेल जहाज और वाणिज्यिक जहाज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इससे वैश्विक तेल संकट पैदा हो सकता है। बातचीत फेल क्यों हो सकती है। अब सवाल है कि बातचीत आखिर टूट क्यों सकती है। इसका मुख्य कारण है परमाणु संवर्धन। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पर सख्त रोक लगाए। ईरान इसे अपना अधिकार बताता है। मिसाइल कार्यक्रम। अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता सीमित करना चाहता है, लेकिन
ईरान इसे अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी मानता है। आर्थिक प्रतिबंध। ईरान पहले प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा है, जबकि अमेरिका पहले सत्यापन चाहता है। क्षेत्रीय संगठन। अमेरिका चाहता है कि ईरान हिजबुल्ला, हुथी जैसे संगठनों का समर्थन कम करे, लेकिन ईरान इन्हें अपनी क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा मानता है। अगर बातचीत पूरी तरह फेल हो गई तो आगे क्या होगा? अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, अगर बातचीत टूट गई तो कोई संभावित स्थितियाँ बन सकती है। फर्स्ट सिनारी होगा सीमित सैन्य हमला। सबसे पहले अमेरिका इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल बेस, रिवोल्यूशनरी गार्ड ठिकानों पर सीमित हमला कर सकता है। जवाब में ईरान मिसाइल, ड्रोन और अपने सहयोगी संगठनों के जरिए हमला कर सकता है। और द्वितीय सिनेरियो है हार्मुज संकट। ईरान तेल जहाज़ों के रास्ते को बाधित करने की कोशिश कर सकता है। अमेरिका नौसेना इसका जवाब देगी। इससे पूरी दुनिया में तेल और ईंधन की कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती है। और तीसरा सिनेरियो है पूरे मध्य पूर्व में प्रॉक्सी युद्ध फैल सकता है, इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, खाड़ी देशों तक। ईरान समर्थित संगठन अमेरिकी और सहयोगी ठिकानों पर हमले कर सकते हैं। और चौथा सिनेरियो हो सकता है बड़ा क्षेत्रीय युद्ध। यह सबसे खतरनाक स्थिति होगा, जिसमें शामिल हो सकती है बड़े मिसाइल हमला, हवाई युद्ध, समुद्री संघर्ष, साइबर हमले, पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। क्या अब भी कूटनीति बचा सकती है? हालांकि खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन दोनों देश जानते हैं कि पूर्ण युद्ध बहुत महंगा साबित होगा। इसलिए कोई देश अब भी मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। कूटनीति अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि सेना पहले से तैनात है, राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, कोई क्षेत्रीय देश शामिल है, एक छोटी गलती भी बड़ी युद्ध में बदल सकती है। तो क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तय है? अभी नहीं, लेकिन खतरा पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर है। अमेरिका सैन्य दबाव बढ़ा रहा है, ईरान जवाबी तैयारी कर रहा है, बातचीत जारी है, लेकिन भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। अगर कूटनीति विफल होती है तो दुनिया एक बड़े मध्य पूर्व युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। आने वाले कुछ हफ्ते और महीने तय करेगी कि क्षेत्र शांति की तरह जाएगा या युद्ध की तरफ। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और ईरान समझौता कर लेंगे या मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।